1 क्लास 10th का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से तो ये हो गया भूमि का बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। उसने बोला क्या है, भवन के शिखर। सबसे पहले हम भवन बनाते हैं। ये हो गया भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, तो ये होगी संचार मीनार। ठीक है, ये होगी संचार मीनार के तल और शिखर बोला। देखो, तो संचार मीनार का तो तल कौन सा होगा? तल तो संचार मीनार का ये होगा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा होता तल। ठीक है, और शिखर, अब इसका शिखर क्या है? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो शिखर ये वाला होगा। ठीक है, उसने क्या बोला कि तल और शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है वो क्या बनता है? 45 और 60। यानी कि तल से तो बनता है कितना? 45, क्योंकि उसने पहले बोला है। देखो यहाँ पर क्रमशः बोल दिया, तो क्रमशः का मतलब पहले वाले के लिए ये वाला होगा, दूसरे वाले के लिए ये वाला होगा। तो कितना आया? ये 45 डिग्री आया। और दूसरा वाला कौन सा? ये यानी कि शिखर, तो इसका कितना आया? 60 डिग्री आया। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसने बोला क्या? एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की जो लंबाई है यानी कि बी सी की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है? मीनार की। यानी कि मीनार कौन सी? ये वाली। ए बी की लंबाई निकालनी है। अगर तुम्हें ए सी की लंबाई मिल जाती है तो तुम ए बी की लंबाई आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि ए सी में से आप क्या माइनस कर दोगे? बी सी माइनस कर दोगे। ए सी में से जब ए सी तुम्हारे पास आ जाएगा तो ए सी में से क्या करोगे तुम? ए बी निकालने के लिए क्या निकालना है तुमको? ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा? ए बी निकलेगा जब ए सी में से आप ए बी माइनस करोगे। ठीक है, सॉरी गलत, ए बी नहीं, ए सी में से आप बी सी माइनस करोगे तब आपको ए बी निकलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस वाले छोटे ट्रायंगल मिलते हैं बी सी डी में। किसमें? बी सी डी में। मैं बी सी डी ट्रायंगल को यहाँ पर बना देता हूँ। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने बी सी डी, इसका नाम लिखा बी सी और ये डी कर दिया। ये कितने डिग्री का एंगल दिया? ये एंगल दिया है 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। और इसकी जो लेंथ बताई गई है, कितनी बताई गई है? इसकी लेंथ बताइए 20 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या निकालता हूँ, देखो यहाँ से इसमें इसको निकालता हूँ, डीसी को निकालता हूँ। इसको निकालता हूँ डीसी को। तो ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, देखो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल रखा, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, आपको जब कभी, मैंने आपको कई बार बताया कि जब 30 डिग्री दे रखा हो, 30, 60, 90। ठीक है, 30 की गिनती लेनी है 1, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3 और सबसे बड़े के ऊपर रूट लगा देना है। ऐसी जब 45 डिग्री का एंगल देखो, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ 2 आएगा और सबसे बड़े के ऊपर रूट आएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी लिखा आपने। ठीक है, जो दे रखा है वो और जो निकालना है वो, उसका यूज़ करते हैं। देखो मैंने लिखा बी सी अपॉन डी सी लिखा। अब देखो बी सी अपॉन डी सी होता क्या है, पहले इसको पता करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये होता आपके पास 10, ये आपके पास होता कॉट। यानी कि जब ऊपर से पढ़ेंगे L बटे ए तो वो 10 होगा। ठीक है, नीचे से पढ़ेंगे तो A बटे L तो वो कॉट होगा। ये होता कॉस, ये होता सेक, ये होता साइन, ये होता कॉसेक। ठीक है, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो साइन को लगा लम बटे कर्ण, कॉसेक का होगा कर्ण बटे लम। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो ये होता 10, ये होता कॉट। ठीक है, 10 कॉट हो गया। अब ऐसे आगे देखें तो आगे क्या होगा? ये होगा
आपका कॉस, ये होगा सेक, ठीक है। और ये होगा आपका क्या, ये होगा कोसेक, सॉरी क्या लिख दिया मैंने यार, ये होगा साइन, ये होगा कोसेक, और ये क्या होगा, सेक होगा ये, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको। देखो आपने बी अपॉन डी सी लिखा, बी सी अपॉन डी सी लिखा, बी सी अपॉन डी सी, ये क्या होता है, ये होता है पी, पी बोलो इसको या एल बोलो, एक ही चीज़ है, पी या एल बोलो। ये क्या है, आधार या फिर बेस, दोनों में से कुछ ही बोलो। तो ये क्या, बी सी अपॉन डी है, डी सी, बी सी अपॉन डी सी, तो इंग्लिश हिंदी में तो होगा लंब और आधार, इंग्लिश में होगा परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस या लंब बटे आधार क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, ये क्या होता है टेन, क्या हुआ टेन, और एंगल कितना है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो बी सी की वैल्यू रखे कितनी 20, 20 रख दी, डी सी की हमें रखी, डी सी कोई वैल्यू नहीं रखी तो डी सी का डी सी हमने रख दिया। अब हम वैल्यू रखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग, देखो एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने कितना, देखो 45 डिग्री के सामने एक, तो यहाँ लिखेंगे एक, ठीक है। डी सी किसके सामने, डी सी भी 45 के सामने, 45 डिग्री है, 45 के सामने, तो 45 के दोबारा कितना एक ही आएगा इसका भी। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 10 45 की वैल्यू हमने रख दी 1/1, ठीक है। अब इसकी क्रॉस इंटू करते हैं तो 20 इक्वल टू में डी सी आ गया, ठीक है, ये हो गया। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वैल्यू याद करने जो झंझट है वो खत्म हो जाए, सीधा ये रखो और डायरेक्ट रखो। जब आपको ये याद हो जाएगा तो आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, फटाफट आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा जल्दी सवाल आपका हो गया। और कई बार ऐसा होगा कि आप बिना देखे जो है, मतलब बिना सवाल करे आंसर निकाल दो और आपको अपना आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये लिखवाता हूँ। चलो आगे करते हैं, ठीक है। आपका भाई डी सी आ गया, डी सी कितना आ गया 20 आ गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर बड़ा ट्रायंगल है। मैंने डी सी इसलिए निकाला ताकि मैं इस वाली बड़ी लाइन को निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास जब बड़ी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी बड़ी लाइन, तो मैं क्या करूँगा बी सी हटा दूँगा उसमें से, बी सी हट जाएगा तो ए भी निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं बड़ा ट्रायंगल देखता हूँ, ये बड़ा ट्रायंगल मान लिया मैंने, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल का जो एंगल है ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का, तो मैंने इसको लिख दिया 60, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये कितना हो गया डी हो गया। और ये कितना है, अगर ये 60 है तो 30 होना चाहिए, क्योंकि 60 30 90 होता है, ठीक है। अब ए सी अपॉन में, अब इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी अपॉन में डी सी हो जाएगा। ये भी क्या 10 होगा, ए सी अपॉन में डी सी, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो पी अपॉन बी क्या होता है 10 होता है, तो ये क्या होगा 10 60 डिग्री होगा, क्या होगा 10 60 डिग्री। ए सी देखो, ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए सी की वैल्यू कुछ दे रखी है, ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हमने ए सी को ए सी लिख दिया। डी सी की वैल्यू हमें पता है कुछ, हाँ डी सी की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी 20, ठीक है। ये अब ये क्या परपेंडिकुलर है ना, ए सी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखो किसके सामने 60 के सामने, तो 60 के सामने कितना √3, तो यहाँ लिख देंगे √3, ठीक है। फिर क्या है, ये डी सी था नीचे, तो डी सी किसके सामने 30 के सामने, तो 30 के सामने कितना 1 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा क्रॉस इंटू कर दूंगा, तो क्या रहेगा ए सी 20 √3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, मुझे तो चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे तो चाहिए ए बी की वैल्यू चाहिए। तो अब ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ए सी में से मैं बी सी हटा दूंगा तो मुझे मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, जब ए सी में से जब मैं बी सी हटा दूंगा तो मुझे ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं क्या निकालता हूँ ए बी की वैल्यू निकलता हूँ, ए बी कैसे निकलेगा ए सी माइनस बी सी, ए बी ये हो गया, ए सी तुम्हारे पास 20 √3 है, बी सी आपके पास क्या है, बी सी आपके पास 20 है, तो आपने यहाँ 20 रखा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या 20 है, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये क्या आ गया मीटर में आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ही करो, आप सीधा वैल्यू याद करके भी रख सकते हो। बस मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो
याद करना ना पड़े वैल्यू, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको वैल्यू याद बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी।